लो जी दोस्तों, हम निकल रहे हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। और अभी हम चले हैं नॉर्थ बे से। और ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, ये जा रहा है हाटो जेटी पॉइंट की तरफ से। और यहाँ से जो फेरी सर्विसेज हैं वो सुबह 6:30 बजे के आसपास शुरू हो जाती हैं और दिन भर चलती रहती हैं। और हम चेक इन कर गए हैं उस ग्रीन ओशन 2 में। और ये जो सामने जा रहा है, आई थिंक ये मैक्रूज़ था। और हम जस्ट प्लेन में टेक ऑफ है और इसमें हम चलने के लिए रेडी है पोर्ट ब्लेयर के लिए। और वो जो 2 आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, जो वो तो एक तो है रोस आइलैंड, और जो दूसरा है जो नॉर्थ बे का जहाँ से जेटी पॉइंट चलता है रोस आइलैंड के लिए, वो कोना आपको दिखाई दे रहा है, वो पोर्ट ब्लेयर का आइलैंड है। तो देखो, जब भी अगर आ रहे हों तो आप अपनी एडवांस बुकिंग टिकट की करवाएं यहाँ पे। और टिकट जो बुकिंग है ऑनलाइन सिस्टम होता है आजकल। और ये जो है रोस आइलैंड का टूर आपको मैंने अभी दिखाया था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था। और जो जेटी सर्विसेज हैं वो हमारी जैसे टोटल दिन भर 4 तरह के हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट में 4 तरह की जेटी जो चलती हैं, जिसमें से ग्रीन ओशन के 2 हैं, ग्रीन ओशन 1 एंड 2। उसके बाद मैक्रूज़, फिर एक है नॉटिका, एंड देन जो 4th वन है आईटीसी मैजेस्टिक। तो देखो, हम जा रहे हैं यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, फिर उसके बाद जाएंगे हैवलॉक से नील आइलैंड, और नील आइलैंड से आएंगे हम पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो हमने दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए 3 अलग अलग तरह की जेटी हमने बुक करी है। और इस बार हम जा रहे हैं ग्रीन ओशन 2 के अंदर। और ये दोस्तों समुंदर का जो व्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका जैसे ही हम आते हैं ग्रीन ओशन पे, तो आपको यहाँ पे ओपन डेक की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे ओपन है, आप समुंदर को निहार सकते हो। बिल्कुल नीला गहरा समुंदर, नीला पानी, मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये थोड़ा सा धुंधला इसलिए दिखाई दे रहा है, आज थोड़ा सा फोगी मौसम जरा फोगी है, इतना क्लियर नहीं है। और स्पीड वाकई बहुत है इस फेरी की जो स्पीड है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ये नॉटिकल माइल्स में कितनी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बट ये आप आए ग्रीन ओशन बुक करें। इसकी जो राइड है हाडो जर्नी से लेकर जाएगी फिनिक्स जेटी पॉइंट तक, हैवलॉक तक जाती है। और ये टाइम लेती है 2 घंटे 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक इसका टाइम होता है। और इसमें कई फास्टेस्ट भी होती हैं फेरी। लो जी दोस्तों, ये है ग्रीन ओशन क्रूज़ है। हमने उसमें रॉयल ली और जो शूट होता है उसकी हमने टिकट बुक कराई थी। लेकिन पूरे जहाज़ में 15 लोग हैं टोटल, और वो भी सारे सिर्फ रॉयल की बुकिंग वाले हैं। और नीचे प्रीमियम में कोई नहीं है, ना ही नीचे कोई इकोनॉमी क्लास में है। और फिर बता 15 मिनट फिर भी पहले चल पड़ा। तो इन्होंने लास्ट मोमेंट पे बताया कि 15 मिनट पहले चल पड़ा जहाज़। तो इस तरह नहीं होता कि कम से कम आप टाइम चेंज करो, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप आधा घंटा पहले फ़ोन करके कह रहे हो कि भाई टाइम चेंज हो गया है, आप जल्दी आओ। आदमी हर अपने कमिटमेंट्स होती हैं, प्लान होते हैं, सब कुछ होता है। पर ग्रीन ओशन की जो सर्विसेज है मुझे बेटर नहीं लगी है। दूसरा, वहाँ पे क्या है कि उन्होंने जैसे ड्रोन था, तो ड्रोन हमने यूज़ नहीं किया था पहले भी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन करा कि भाई ड्रोन आप ले जा नहीं सकते। भाई जब ऑल इंडिया एयरपोर्ट वाले भी तो मना नहीं कर रहे, तो आपको लाने के लिए मतलब करना भी नहीं चाहिए मना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने गलत किया है इस तरह का। और ये है समुद्र का व्यू, वो आप देखो, ये देखो जी समुंदर का व्यू आप पूरा, बहुत ही बढ़िया व्यू है। और मैं अब आपको एक शॉट और लेके दिखाता हूँ, थोड़ा पानी के नीचे जाके। मैं नहीं जाऊँगा, कैमरा जाए धर्मपाल मेरी तरफ देख रहा है, कहता कौन जाएगा। और यहाँ से है ना, कुछ ये मछली है कि पक्षी है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। और सिंधु भी अगर मछली है, ये उड़ के मतलब पानी से ऊपर निकल के चली जाती है, और पानी बिल्कुल नीला। ये दूर तक समुंदर ही समुंदर है। एक टापू उधर भी है, वो देख धुंध की वजह से कम दिखाई दे रहा है। एक उधर भी है टापू, एक ये सामने भी टापू है, बट ये काफ़ी देर बाद आया टापू। बीच में तो कोई था ही नहीं, सारा समुंदर ही समुंदर था अकेला, है ना। अब काफ़ी देर बाद दिखे हैं टापू ये। इनमें से कोई नील आइलैंड होगा आई थिंक, मेरे ख्याल में आई थिंक ये नील आइलैंड होगा यहाँ पे। ये देखो, ये आपने देखी, ये मछली लग रही है। हो सकता है फ्लाइंग फिश भी होती है, वो ना हो। ये देखो, इसके पंख से लगे नहीं लगे, हाँ देखो।
अगर किसी भाई लोग को बताओ तो एक बार बताना तो सही है क्या, हमें भी नहीं समझ में आई है। दिखाता हूँ कोई और आएगी तो। अब ये देखना जैसे बारिश सी हो रही है, जैसे ना समुद्र में यूँ नहीं लग रहा, जैसे यूँ दाने से यूँ दिख रहे हैं जैसे बारिश ही हो रही है। यहाँ ठीक है, वहाँ था, यहाँ उस तरफ है, इधर नहीं है, उधर है। और ये देखो जी इधर, ये जो पूरा आपको समुंदर दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको लोअर डेक से व्यू दिखा रहा हूँ। ये लोअर डेक से तो आपको यूँ लगेगा पानी तो बिल्कुल जस्ट नज़दीकी है। और मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बट आप वेल इन टाइम एडवांस कराइए। आप कोई टूरिस्ट जो टूर ऑपरेटर है उससे भी करवा सकते हो इस तरह की जर्नी, तो वो आपको देखना है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे और है बेटर रहता है कि टूरिस्ट जो गाइड होता है वो अपने आप ही कर देते हैं। और ये देखो पूरा समुंदर, आपको सिर्फ जेटी पे जब आओगे तो 1 घंटा पहले आइए, आप अपना बैगेज स्क्रीन कराइए, बोर्डिंग पास दिखाइए उनको, और 20 से 30 मिनट पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप निकल सकते हो। बढ़िया राइड के लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको मतलब कहीं भी नहीं मिल पाएगा ये। और कोशिश करो कि आप प्राइवेट जेटी भी ले सकते हैं, अगर आप चीप में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फेरी को भी एंजॉय कर सकते हैं इसमें। क्या बढ़िया मैं देख के तमाम साल सलाम साल लगी मैं नंबर लगाऊं ना ये इसमें ऑटोमेटिकली कर दी मैंने, यहाँ से चालू करेंगे। मैंने सोचा इसमें स्टार्ट है ये बात भाई इसमें चलाओगे मुझे ये बात नहीं, तमन्ना बारियां लग रही है। दोस्तों मैं अब आपको टूर कराता हूँ इसका जो ग्रीन ओशन 2 का है। आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अपर डेक। बेसिकली ये जहाँ हमने जो क्लास बुक कराई है ये अपर है। यहाँ से आप पूरे समुंदर का नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पे इनकी पेंट्री करा हुई है, इनके म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, बढ़िया गाने चल रहे हैं। और ये यहाँ पे इनका जो खाने का सिस्टम है, रोड है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको सब कुछ मिलेगी। आप स्नैक्स भी ले सकते हो, जो आप चाहें वहाँ जो आपको इच्छा हो तो आपको मिल जाएगा, मोस्टली जो आपको स्नैक्स मिल जाएगा। और ये जो समुंदर का नज़ारा है जो यहाँ से अपर डेक से आप एंजॉय कर सकते हो। अंदर एसी कैबिन्स बने हुए हैं। ये बेसिकली आप हवा यहाँ बहुत ठंडी चल रही है और आपको एसी से भी मस्त मज़ा आएगा यहाँ पे। और ये दो नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से, और एक दूसरी तरफ है, यहाँ से भी ये बेसिकली नीचे जाने का रास्ता है। तो ये दूसरी तरफ है, डेक के दोनों तरफ है, तो आप दोनों तरफ का मज़ा लीजिए, आप इस साइड का भी और उस साइड का भी। और अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये है रॉयल क्लास जो कि हमने बुक कराई है। और रॉयल क्लास जो होती है इसमें क्या होता है कि इसमें ना 3 तरह की है। इसमें डीलक्स होती है, इकोनॉमी होती है, लग्जरी होती है, कुछ रॉयल क्लास है। तो ये है रॉयल क्लास की एंट्रीज़। यहाँ पे ये 3-3 तरह की सीट्स, 6 सीट्स एक रो में है, और ये टोटल यहाँ पे 30 सीट्स के करीब हैं। और ये 28 या 30 के करीब सीट्स हैं। आपका टीवी लगा हुआ है, म्यूज़िक मूवी चल रही है, कौन सी, चेन्नई एक्सप्रेस। और ये जो फ्रंट का व्यू है, इसमें 2 पोर्शन है, एक पीछे की तरफ है, एक आगे की तरफ है। फ्रंट वाले पोर्शन के अंदर आप आगे का व्यू देख सकते हो, मतलब जो फेरी आपकी चल रही है वो है। लेकिन देखो हमारे को सीट मिली ये हम बोतल से यहीं छोड़ रखी है, और बाकी सारे हमारे साथी बाहर घूम रहे हैं, डेक पे घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। देखो जी, कहते जी उस एसी में तो हम रोज़ बैठते हैं, आज हम यहाँ का मज़े लेंगे। और ये संदीप अपनी सेल्फीज़ एंड एवरीथिंग में चालू हो गया। अब हम इसको नीचे लेके चलते हैं लोअर डेक पे। ये बेसिकली ऊपर जहाँ था ये था अपर डेक, और ये है लोअर डेक। और इसमें टोटल जो है और ग्रीन ओशन 2 के अंदर 198 सीट्स के करीब हैं। और आज जब हैं तो इसमें हार्डली 15-16 लोग हैं, तो तभी तो ये जल्दी चल पड़ा था आज। और ये व्यू है आपका अपने आप से कहते हैं माइंड योर हेड, ठीक है जी। ये यहाँ के वो है जो मैंने आपको बताया, प्रीमियम क्लास है। बेसिकली इसको आप लग्जरी क्लास भी कह सकते हो। और इसके अंदर बेसिकली ये लग्जरी क्लास के अंदर 43 सीट्स के करीब हैं, जो कि मतलब डीलक्स क्लास के साथ ही बनी हुई हैं। और डीलक्स के अंदर आपकी 83 सीट्स होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। और बाद में एक इकोनॉमी क्लासेस भी बनी हुई हैं इसके अंदर। तो ये है वो जो मैंने आपको बताया, प्रीमियम क्लास जिसको हम कहते हैं। अब चलते हैं हम आपको इकोनॉमी क्लास में लेके, वो इससे भी नीचे है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लोअर डेक में है, इकोनॉमी क्लास है।
ये है जो इकोनॉमिक क्लास है, ये बिल्कुल खाली पड़ा है। आपका जो टूर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं। आप ये देखो बाहर से समुंदर दिख रहा है आपका जाने का। ये टीवी चले हुए हैं जगह जगह और एसी चल रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल चिल्ड है और कोई सवारी नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो दम घुटता है। देखो जी वाकई मैं बताऊँ, ये पोर्शन नीचे है। अब ये आ गए हम बीच वाले डेक पे। ये बीच वाले डेक पे मैंने आपको दिखाई थी प्रीमियम क्लास है बेसिकली। ये प्रीमियम क्लास आगे और पीछे दोनों तरफ बनी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी कोई सवारी नहीं है। आज जितनी भी जो सवारियाँ थी वो आपकी रॉयल क्लास में ऊपर थी। और ये आप एग्ज़िट निकलोगे तो ये आपको डेक का जो पोर्शन है यहाँ दिखाई देगा। यहाँ ये बिल्कुल जो है, ये देखो ये डेक मतलब जो लोअर डेक है और वो अपर डेक था। लोअर डेक से है ये आपको सामने आइलैंड दिखाई दे रहा है दूर से। और हमें निकले हुए करीब कम से कम पौना घंटे के करीब हो चुका है और काफ़ी देर बाद एक आइलैंड दिखाई दिया है। अब आप वापस आपको मैं अपर डेक पे लेके चलता हूँ। ये है अपर डेक। ये यहाँ पे रॉयल क्लास की सीटें हैं, यहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं तो ये सारी की सारी रॉयल क्लास वाली। नाच ले भाई नाच ले। और ये साइड से आपको गैलरी जा रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, बैठने की भी जगह है, खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पकड़ के रखें, सामान का ध्यान रखें। जैसे धर्मपाल ने पकड़ रखा है इस तरह नहीं, बट रेलिंग को पकड़ के रखें। ये देखो मैंने रेलिंग पकड़ने के लिए कहा था, इन्होंने एक दूसरे को पकड़ दिया है। तो वो आपका ग्रीन कैफ़े मैंने आपको दिखाई दिया, ग्रीन कैफ़े है साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो दूर से एक आपको शिप दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली हेवलॉक से पोर्ट ब्लेयर की तरफ जा रहा है। अब ये तो पता नहीं मुझे कौन सा है, किस टाइप का है, बट देखो अगर आप रेफ़र कर रहे हो तो जो रॉयल क्लास है उसके अंदर आइए। उसके अंदर टोटल 50-60 सीट 60 के करीब सीटें होती हैं और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चिल्ड एसी है आपका। एसी इतना ठंडा है कि आपके होश उड़ा देगा, जमा ठंडा कर देगा। इसके अंदर फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया, कैफेटेरिया बना हुआ है, एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है, कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। और ये देखो ये कोई मेंटेनेंस क्रूज़ है जो जा रहा है बेसिकली पोर्ट हेवलॉक से लेकर पोर्ट ब्लेयर के लिए जा रहा है। ये तो ये जो मैंने आपको बताया कि इस पे अपर जो डेक होता है, यहाँ से है ना आपको समुंदर का बिल्कुल बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है। जो अब आपको दिखाई दे रहा है ना ये नज़ारा। तो जो टिकट के जो है प्राइजेज़ हैं, जहाँ तक जो है हमने 1650 रुपये की प्रीमियम क्लास जो ली है, रॉयल क्लास की टिकट है, और इसकी शुरुआत हो जाती है 1200 से लेकर 1650 तक। तो ये हम पहुँच चुके हैं, नियर है हेवलॉक आइलैंड के। और एक और ये मेंटेनेंस क्रूज़ निकला है यहाँ से हेवलॉक से, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो हेवलॉक आइलैंड का एलिफेंटा बीच को जाने का रास्ता है। ये इस तरफ का कोना है, यहाँ पे ये सारा प्योर जंगल है, यहाँ से कोई सड़क का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ से फेरीज चलती हैं, जो जेटीज़ चलती हैं, वो एलिफेंटा आइलैंड के लिए लेके जाती हैं, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ के लिए सबसे फेमस है यहाँ पे। और वो आपको जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा हमें सामने जो बहुत ही सुंदर जो जगह है वो सारा का सारा आपको हेवलॉक आइलैंड दिखाई दे रहा है। ये बस पहुंचने ही वाले हैं हम थोड़ी देर में हेवलॉक आइलैंड। और ये इनकी है ना मस्ती ख़त्म नहीं होती, इनकी मस्ती जब देखो तब चालू रहती है। चलो जी दोस्तों, मिलते हैं आगे। संदीप यूँ क्या करता है, कहता है दिल में तो हो ही हो, कहता है ये तो चश्मे में हम आँखों में भी बस रहे हैं दोनों, है भाई। तभी तो धर्मपाल बार बार इधर इधर खड़े हो गए, कौन थे हो गए? ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे जो जेटीज़ हैं जो खड़ी हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ खड़ी हैं। ये सारी की सारी फिनिक्स जेटी पॉइंट है हेवलॉक का, और ये सारी एलिफेंटा के लिए जा रही हैं। और ये आ गया आपका मैक्रूज़ गोल्ड। ये बेसिकली क्या है कि क्रूज़ मैंने आपको बताया 4 तरह के हैं, आईटीसी मैजेस्टिक भी है और एक नोटिका भी है। और हमने सबसे लास्ट डे वाले दिन मैक्रूज़ बुक कराया है, बट वो मैक्रूज़ पर्ल है जो नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर को चलेगा। देखो ये अभी अनडॉक हुआ है, और अनडॉक होते ही इसकी स्पीड देखो कितनी फास्ट है बहुत सुंदर बना हुआ। लेकिन इसका एक नुकसान मैं जो आपको बता दूं, इसका ये नुकसान है कि इसके ऊपर कोई भी डेक नहीं बना हुआ है। अगर आप अंदर बैठे हैं तो आप अंदर शीशे से ही देख सकते हो, आप इसका कोई आनंद नहीं ले सकते बाहर के मज़े का, जो बाहर के एंजॉयमेंट का। ये जो बाहर का एरिया है डेक का,
ये मतलब एसेसिबल नहीं था, ये ऊपर वाला एरिया है, ऊपर ऊंचाई पे। और ये पहुंच गए हैं सर हम, हाँ, हैवलॉक आइलैंड। और ये सारे के सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये सुबह कायाकिंग के लिए करवाते हैं यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा पॉइंट है यहाँ से। अब हम निकले हैं हैवलॉक के लिए। अब हम निकलेंगे, हमारी जो ड्राइवर है हमने पहले से बुक करा है। और यहाँ पे इनोवा सिर्फ 4 है और हमने एक इनोवा वहाँ से बुक कर रखी है। 2 ताज की है, 2 प्राइवेट है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये सारा का सारा डेक पॉइंट है यहाँ पे, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है। रुक जा, बस वीडियो बना दूंगा तेरा, अपना फ़ोटो अपने आप निकाल लियो उसमें से। हैं ना, देख ले अभी। लो जी, हम निकल लिए हैं अब गाड़ी में बैठ के और अपने होटल के लिए। और होटल में रुकेंगे हम, TSG ब्लू है यहाँ पे होटल, जो राधानगर बीच पे बना हुआ है। बेसिकली जो ये हैवलॉक आइलैंड है, ये आजकल इसको लोग है ना स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है ये यहाँ पे। और सड़कें बहुत सुंदर हैं, पूरी हरियाली है चारों तरफ, नारियल के पेड़ हैं। और साथ में कॉफ़ी, ये क्या कहते हैं इसकी, सुपारी के पेड़ भी हैं यहाँ पे। और रोड कंडीशंस कई जगह ख़राब भी है, कई जगह क्योंकि बारिश होती रहती है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड से है, ये नहीं पता होता कब यहाँ बारिश हो जाए। और अब आपको हम लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट। फोटो खींचे ना उसके गले। शर्मा वो बता, ऐसे में शर्मा ना शर्माने की कमाल है, पहली बार तो ड्रामा पाल लिखा पकड़ा गया है तू। नो लेना सर, धर्मपाल मैं समझ गया, और तो कोई धर्मपाल है नहीं दुनिया में। मैंने कहा आपका नाम बोला दीपंकर है, बोला यू 4 पीपल, वहाँ 4 पीपल है। कहते यार बात तो कोई और कर रहा था, नाम कहता आपका लिखे पाऊंगा, मैंने यूँ कहा नाम आपका लिखे पाऊंगा। मैं कहा कैसे लिखा उसने फिर है धर्मपाल कैसे लिखा? ये भाई, इसके चर्चे बहुत लंबे दूर तक है। टिकट पे पहला नाम शायद धर्मपाल का होगा फिर। ना दूर तक है इसके चर्चे। जितेंद्र स्वाग का नाम है पहला, तो तूने सोचा कोई तो लंबा नाम है। जितेंद्र कुमार स्वाग। अब मेरा भी इतना ही लंबा था, 3 अक्षर का। हाँ धर्मपाल यो मानस ठीक अभी धर्मपाल कुछ कहो है कि ना ना कह दे, वो कहने के चो बचाया। इन्हें कह ली सारी ना। मतलब ये देख ले कि इसके आने से पहले ही लोगों ने बेरा लाग जाए धर्मपाल इस टापू पे जो आना रहा है वैसे। और सिक्किम में जाते ही कहता ड्रामा पाल। हमने वहाँ भी यही बात कही, मगर पहचानेंगे इतनी जल्दी। अगर इस पे भी नाम पूछा ना भाई, क्या नाम लिख रहा है? हाँ, यो भी यही बोला है, ड्रामा पाल है। फिर मैं हाँ मैं ड्रामे तो शुरू कर रहा हूँ। ड्रामे तो पोर्ट। ये है जी जो हैवलॉक आइलैंड है। ये बेसिकली जो आइलैंड है वो 41 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट टू दी पोर्ट ब्लेयर। मतलब 41 किलोमीटर दूर है ये यहाँ से, जो पोर्ट ब्लेयर से दूर है। और ये छोटा सा आइलैंड है जो कि बेसिकली, अब एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता ये इसका एरिया कितना है, बट ये एक बड़ा मेन पार्ट है जो इसका अंडमान एंड निकोबार का यूनियन टेरिटरी का। और इसका जो है कि पहले ब्रिटिश जनरल जो थे सर हेनरी हैवलॉक, उन्होंने इंडिया में सर्व किया था और उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था हैवलॉक आइलैंड। तो ये बेसिकली जो भी बसाया गया है, और इंडिया ने कुछ नहीं करा है जी। देखो जो कर गए अंग्रेज़ कर गए, बहुत अच्छा कर गए, लेकिन वो ऐश भी कर गए बहुत यहाँ पे। ये बेसिकली वो ऐश करने के लिए आया करते थे यहाँ पे। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर था, ये दिसंबर 2018 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम हैवलॉक आइलैंड से बदलकर स्वराज द्वीप इसको कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक बेसिकली एक तरह से वो श्रद्धांजलि थी कि हमारी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, जिन्होंने कि पोर्ट ब्लेयर पे 30 दिसंबर 1943 में पहली बार झंडा फहराया था, वो भी इंडिया के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश रूल से। तो ये वो रास्ता है, बिल्कुल सिंगल रोड बनी हुई है। ये सीधी आपकी जाती है रोस आइलैंड की तरफ, रोस नहीं, राधानगर बीच की तरफ जाती है। और आपने वहाँ लास्ट में जाके आपको वो देखने को मिलेगा, वहाँ पे ताज होटल भी है वहाँ पे। तो रास्ता बहुत सुंदर है, चारों तरफ केले के पेड़ हैं, आपके नारियल के पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है बेसिकली आपको पता ही है कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था, वो टूरिज़्म प्रमोट करते थे। और यहाँ पे 2004 में एक अर्थक्वेक भी, सुनामी भी आई थी। तो लेकिन अभी तक यहाँ की उसकी कोई कैजुअल्टीज़ कोई भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है यहाँ पे अभी तक तो। और ये है वो हैवलॉक आइलैंड जो बेसिकली इसमें जो गांव हैं 6 गांव बने हुए हैं,
जिसके के लिए मशहूर है, जैसे कि बीचेस के लिए हैं, उसी के हिसाब से इसके काम बने हुए हैं। एक है गोविंद नगर बीच है, जो गांव है गोविंद नगर, जिसमें 3000 के करीब पॉपुलेशन है। एक विजयनगर गांव के नाम से है, जहाँ 1100 की पॉपुलेशन है, उसको हम काला पत्थर बीच के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है श्याम नगर, जहाँ पे 850 लोग रहते हैं। एक आता है कृष्णा नगर, जहाँ पे 700 के करीब लोग रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं राधा नगर बीच की तरफ, और ये एक विलेज है बेसिकली राधा नगर। यहाँ पे 650 के करीब पॉपुलेशन है। और जो श्याम नगर और कृष्ण नगर है, उसके बीच में भी करीब काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। टोटल इस आइलैंड की जो पॉपुलेशन है, जो 6351 के करीब हैं। ये घर बने हुए हैं। जो इनका मेन व्यवसाय होता है, ये खेतीबाड़ी होती है, जो कि सब्जियों की खेती करते हैं, केले की करते हैं, सुपारी की करते हैं, नारियल करते हैं। और ये जो जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सारे के सारे बंगाल से आए हुए हैं, जो यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं। ईस्ट बंगाल ओरिजिन के लोग होते हैं। तो मैंने आपको जो नाम बताए थे, उसी विलेज के हिसाब से इसके 7 बीचेज़ हैं, और जो कि फेमस है, जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। आपको बाइक्स भी मिल जाएंगे, आप स्कूटर रेंटल बाइक्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। और जैसे जैसे आपको हम जाएंगे बीचेस पे, मैं आपको बताता जाऊँगा। बहुत ही बढ़िया सुंदर बीच बने हुए हैं यहाँ के। और अब आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे राधानगर बीच पे। फिर जो एक्टिविटीज़ होती है वो एलिफेंटा बीच पे होती है, तो वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और तब तक आप इस सुंदर से रास्ते का मज़ा लो और एंजॉय करते रहो। इस व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं आपको सीधा राधानगर बीच के ऊपर। ये हमारा रास्ता है जो जा रहा है राधानगर बीच के लिए। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये।